अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। आपने 9 मई जो आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 9 मई एक ड्रामा है, 9 मई एक ट्रैप है, 9 मई पीटीआई के खिलाफ एक साजिश थी। और जिस तरह उसका ड्रामा और प्रोपेगेंडा किया गया, हमें मुल्क दुश्मन और यानी हम जैसे लोग, जो मैं पूरी जिंदगी में मेरे खिलाफ 107 का पर्चा नहीं हुआ। शायद मैं नहीं कह सकता, आप में से किसी के खिलाफ शायद 107 का भी नहीं हुआ। कभी आइन पाकिस्तान की कानून को नहीं तोड़ा। हम सब गद्दार ठहरे भाई, देखे इस तरह नहीं है। हम अपनी जद्दोजहद करेंगे बिल्कुल कैटेगरिकली कानून और आइन के अंदर रहते हुए पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। हम मिलिटेंट नहीं है। हम अपने वर्करों को उस तक इस्तेमाल करेंगे जिस तक उसकी पॉलिटिकल राइट्स है। हमारे MNAs MPAs और हमारे जो सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, इनके ऊपर जो क्रैक डाउन हो रहे हैं, हम सब इसकी मजम्मत करते हैं। अगर आप MNAs और MPAs को इतनी उसकी तौहीन और डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर इस पार्लियामेंट की क्या हैसियत है? ये पार्लियामेंट तो बिल्कुल ये तो एक बोगस किस्म का पार्लियामेंट बना है। इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी बात सुनता नहीं है। उनके अंदर जो न सिर्फ एक डिबेटिंग सोसाइटी, और आप इसके MNAs के खिलाफ इस तरह मनगढ़ंत। मैं एक तो मुतालिबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और जो हमारे 41 MNAs हैं, इनको खुसूसी टारगेट किया गया है कि वो अपनी वफादारी चेंज करें। उनको बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं, और बड़े बड़े ऑफर्स में आप उसको मिनिस्ट्रियाँ मिलना, उसको पैसे देना, और ना हो तो फिर एंटी करप्शन और जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी तरफ से दबाव का सामना कर रहा है। ये जो चौधरी इम्तियाज़ की बात की उन्होंने, ये हमारा महबूब सुल्तान साहब, ये अमीर सुल्तान साहब, और इस तरह जो है ना हमारा माज़म जतोई साहब और दीगर जो MNAs के बारे में जो है ना बात की है उमर साहब ने, तो ये सारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ। मैं तो सेक्रेटरी जनरल साहब बैठे हैं, मैं तो इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तुम्हारा मुतालिबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसके ऊपर सुमोटो एक्शन ले, क्योंकि ये उनके फैसले की तौहीन है। उनके फैसले के बाद ही सब कुछ हो रहा है। और अगर नहीं तो मैं सेक्रेटरी जनरल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपने लॉयर को, अपनी लीगल टीम को बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करे और इसके सामने लेके आए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये मुल्क इस तरह चलेगा जिस तरह ये मुल्क को चलाते हैं? तो एक तो ये कि हम मजम्मत करते हैं, और जिस तरह उमर साहब ने कहा कि हम इंशाल्लाह कल जो हमारी मीटिंग होगी उस पर फैसला करेंगे कि हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है ना वो आके डी चौक पे या जहाँ कोई मुजाहरा करे उसके खिलाफ आवाज उठाए। नंबर 1। नंबर 2, 5 अगस्त को हम दो इशूज़ पे इंशाल्लाह पूरी मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहरे करेंगे। एक तो 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन है। इसको जिस तरह एक गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उसकी मतलब मिनटों में जो है ना अदालत के फैसले को जो इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई और मनगढ़ंत केसों में, तो पूरी पाकिस्तानी उससे अपील है कि महंगाई के खिलाफ और कैदी और इमरान खान की जिस दिन उसको जेल में भेज दिया उसके खिलाफ 5 अगस्त को भरपूर मुजाहरे होंगे। ये जो आजकल जो है ना IPPs वाला इशू चल रहा है, उमर साहब इसमें ज़्यादा दस्तरस रखते हैं, लेकिन मैं पोलिटिकल बात करूँगा। जो जमात इस्लामी ने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया है, हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं इस इशू को कि जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है इसको रिविजिट की जाए, क्योंकि ये अभी हमारे अवाम की बस की बात नहीं है। इस वक्त एक गरीब आदमी जिसकी टोटल मजदूरी 200-250 या 300 रुपये है, वो कैसे इतनी महंगी बिल जो है ना वो पे करेगा? उसकी बस की बात नहीं है। या जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं जो कारोबार के ऊपर जो है ना इस वक्त इतनी बारी बार, मतलब फैसलाबाद के हमारे MNAs बैठे हैं, फैसलाबाद डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो तकरीबन बैठ गई है। जिस तरह और भी हमारी इंडस्ट्रीज है उसको बहुत बुरी तरह, जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल खत्म हो गई है। मार्बल इंडस्ट्री यानी हमारी इंडस्ट्री भी खत्म हो रही है। तो एक तो हम मुतालिबा करते हैं कि ये जो फाशिस्ट रवैया है शहबाज शरीफ का और इसकी भतीजी मरियम नवाज का, इसकी हम मजम्मत करते हैं, और हम मुतालिबा करते हैं कि जो क्रैकडाउन है, नाजायज पर्चे हैं और गिरफ्तारी है, इसको खत्म करें। नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ, मैंने पहले भी कहा था, हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में अनारकी ना बने, हम कोशिश करते हैं कि मुल्क में जो है ना अदम इस्तेकाम ना है। अगर हुकूमत की ख्वाहिश है तो फिर बिल्कुल ठीक है। तो हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा करते हैं कि सुमोटो एक्शन ले, नहीं तो हम खुद इंशाल्लाह जाएंगे, इसके खिलाफ धरना भी देंगे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। असद कैसर का इंतहाई अहम बयान सामने आ चुका है। असद कैसर ने 9 मई के मुतालिक भी खुलकर बात की और कहा कि आए रोज़ हमारे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। अदालत ने
تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دے دیں، اس کے باوجود ابھی تک ہمیں مخصوص نشستیں نہیں الاٹ کی گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اسد کیسر کا کہنا تھا کہ عمر ایوب سے کہوں گا جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں کہ وہ اپنی قانونی ٹیم کو کہیں کہ وہ جا کر پارٹیشن دائر کریں اس کے خلاف سپریم کورٹ میں کہ یہ کھلا آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔